इसी पर चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराती हूँ खास मेहमानों से। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता उदित राज जी हमारे साथ आज शो में शामिल हो रहे हैं। शक्ति यादव आरजेडी के प्रवक्ता, ए.के. वाजपेयी साहब प्रवक्ता हैं। एलजेपी रामविलास पासवान खुद के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार को आप देख रहे हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत उदित राज जी आपके साथ करूंगी। सर, जो आपका बयान आया और इस मौके पर आया जब देश में हर तरफ गूंज है राम आएंगे, बीजेपी और अन्य जो हिंदूवादी संगठन है वो कह रहे हैं कि 500 साल के इंतजार के बाद आखिरकार रामलला अपने दिव्य भव्य मंदिर में आने वाले हैं, और आप कह रहे हैं कि साहब 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है, क्यों? देखिए रोमाना जी, 4-5 दिन पहले हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा कि शूद्रों में दलित, पिछड़े, आदिवासी तीनों आते हैं। इनका कर्तव्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना। और जब इस पर हमने आपत्ति जताई एक्स के ऊपर और कुछ मीडिया के लोगों ने भी टीका टिप्पणी करी, तो उस एक्स को डिलीट करके भाग खड़े हुए। तो इस समय ही इनको क्यों इस तरह से बात सूझी, ये सवाल मैं भी इनसे कर सकता हूँ कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है तो इसी समय इनको इस तरह के बात को छेड़ने का क्या मतलब कि मनुवाद को वापस लाना चाह रहे हैं। क्योंकि यह सवाल, यह मुझसे आपने यह सवाल किया कि इसी समय क्यों, तो मैं इनसे भी पूछ सकता हूं कि इसी समय क्यों इस तरह की बात इन्होंने करी। ठीक है, एक बात है, देश के प्रधानमंत्री संविधान के अनुसार एक नागरिक हैं, उनकी कोई जाति नहीं है। और चुनाव प्रचार एक अलग बात होता। वो जब गए निषाद परिवार से मिलने के लिए तो चारों तरफ यही चर्चा की निषाद परिवार से मिले, निषाद परिवार से मिले। तो क्या ये भगवान राम हो गए हैं मोदी जी कि नाव पार करने के लिए केवट या निषाद भाई से मिलने चले गए वहाँ पर? फिर जब हमने आज बयान दिया तो कहा कि वो तो लाभार्थी से मिलने गए थे। तो हम कहा लाभार्थी पहले ही आप बताते, आप तो निषाद करके चारों तरफ यही ढिढोरा पीट रहे हैं कि जैसे कि पुरानी व्यवस्था उस समय की है, ये लॉर्ड राम हो गए हैं मोदी जी और इनको वनवास मिल गया हो, और ये जैसे कि नदी पार करके वनवास जा रहे हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में ही हमने कहा इसके अतिरिक्त 10 साल से सरकार जो भी सार्वजनिक उपक्रम थे, सरकारी कंपनियां थी, सब बेच रहे हैं ताकि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म हो जाए। तो फिर से इनकी सेवा करें, गुलामी करें, यानी चमड़ा खाल निकालने का काम करें और सफाई का काम करें और पुश्तैनी धंधे में जाए, नौकरी में नहीं आए, पढ़ाई लिखाई में नहीं आए। शिक्षा को बहुत ज़्यादा इन्होंने महंगा कर दिया है। नहीं, आपने जो एक्सप्लेन किया है, ठीक है उदित राज जी, आपने एक्सप्लेन किया और आपने कॉन्टेक्स्ट बताया। राम मंदिर को लेकर आपके मन में किसी तरीके की कुंठा, सर, इसको भी क्लियर कीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं है, तो पार्टी भी कह रही है, ये तो पूरे देश का हो रहा है। मुस्लिम समाज को भी कोई कुंठा नहीं है। ठीक है, जब बल्कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया तो मुस्लिम समाज शांत रहा, किसी को कर नहीं है। लेकिन ये जबरदस्ती अपनी बपौती उसमें जाहिर कर रहे हैं कि किसको इनविटेशन दे रहे हैं। अरे भगवान का इनविटेशन इनको देने की ज़रूरत है। लोग जाएंगे अपनी मर्जी से जाएंगे, आज जाएं, कल जाएं, न जाएं, अपने घर में पूजा करें, अपने मन में पूजा करें, मंदिर में पूजा करें। भगवान कड़ है। तो ये जो केवल इस तरह की कि इनका पेटेंट हो चुके हैं, भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, और इस देश की जनता को इसको समझना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, ये 500 साल बाद मनुवाद की वापसी, तो जो एक सवाल मन में आ रहा था, जो मैंने पूछा अभी उदित राज जी से कि कहीं ये राम मंदिर बन रहा है भव्य दिव्य, उसको लेकर कोई कुंठा उनका कहना नहीं। वो कह रहे हैं कि साहब ये जिस तरीके के बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, जिसमें वो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का अपमान कर रहे हैं, और उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम लिया, उनके एक्स पर पोस्ट का उन्होंने जिक्र किया है, तो सर ये रंग में भंग डालने का काम कौन कर रहा है इतने शुभ मौके पर?
रोमाना जी, हेमंता बिश्वा शर्मा की टीम की तरफ से हुई गलती की हेमंता बिश्वा शर्मा ने स्वयं खेद प्रकट किया और उसको डिलीट किया। उन्होंने कहा ये मेरा बयान नहीं है, ठीक है, स्पष्टता से कहा। तो ये मामला वहीं खत्म हो गया कि हेमंता बिश्वा शर्मा किसी भी जात, किसी गोत्र, किसी नस्ल, किसी संप्रदाय का अपमान नहीं करना चाहते। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कर ही नहीं सकता, उसके दिमाग में ही नहीं है। लेकिन ये 500 वर्षों की बात कहाँ से आ गई? 500 वर्षों का टाइमलाइन कहाँ से आ गया? ये टाइमलाइन तो भाई कल का है फिर तो, अगर हेमंता बिश्वा शर्मा वाली ही बात है तो। ये 500 वर्षों का टाइमलाइन है, क्योंकि बाबर ने 500 वर्ष पहले प्रभु राम लला के मंदिर का विध्वंस किया था और आज उस मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो उदित राज को पीड़ा हो रही है। और हालांकि आप जानते हैं कि इस मंदिर का शिलान्यास भी कामेश्वर चौपाल नाम के दलित समुदाय से आने वाले व्यक्ति ने किया, और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी के रूप में भी आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी वहां न्यास का काम देख रहे हैं। तो किसी प्रकार के मनुवाद का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता इसमें। फिर भी जो है, जिसके मनो मस्तिष्क में राम मंदिर को लेकर मैल है, जो अपना नाम रामराज से उदित राज करने का कुकर्म कर सकता है, उसके मन में तो राम के प्रति नफरत का भाव जन्मजात है। तो वो जन्मजात नफरत बारंबार उफान मारता है, और वो अकेले उदित राज का मार रहा है ऐसा नहीं है। अगर दलितों की बात थी तो एक दलित महिला पर जिस तरह से बिहार में लाठियां भांजी जा रही है, उस पर उदित राज मौन क्यों है? वहां तो कांग्रेस की सरकार शासन में शामिल है। बिहार में एक दलित महिला को जिस तरह से दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से पीटा गया जी, उस पर उदित राज जी कुछ नहीं बोले। मैं जवाब कर्नाटक में एक दलित महिला का जो है बारात, उसके कपड़े उतार दिए गए और उस पर जो है SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट में केस तक नहीं लिया गया, और कर्नाटक हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि ये तो महाभारत के द्रौपदी के चीरहरण से भी अधिक बीभत्स कांड है। उदित राज ये तमाम घटनाएं, और खासतौर से आपने वो जो 500 साल वाली, आपने सुना कहीं वो जो आपने 500 साल वाला यहाँ पर तर्क दिया है, मुझे लगता है उस पर उदित राज जी को जवाब देना चाहिए। क्योंकि उदित राज जी, आप ये कहते हैं कि 500 साल के बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। सर, जब आप ये कहते हैं तो आप भगवान का, आस्था का, और साथ ही साथ क्या देश के संविधान का भी अपमान नहीं करते? सर, अगर 500 साल पहले मनुवाद का खात्मा हो चुका था और अब 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है सर, फिर तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान बनाकर मनुवाद को खत्म करने के उनके प्रयासों के लिए उनको हम श्रेय क्यों देते हैं? सर, फिर तो वो बात भी खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि 500 साल पहले आपके हिसाब से मनुवाद खत्म हो चुका था और अब 500 साल के बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। वो तो प्रेम शुक्ला जी ने ही कह दिया, अपने आप ही सत्यापित कर दिया कि 500 वर्ष के बाद में मनुवाद लौटा रहे। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि मैं अपना नाम बदलूं, धर्म बदलूं? ये कुकर्म है। ये क्या समझते हैं? ये जो चाहे देश में वही करेंगे? ये कैसे कह दिया माफ़ी मांगे? हमने ये कुकर्म किया है? आप ये बताइए, इनकी मानसिकता क्या है? इन लोगों की मानसिकता है कि सत्ता आएगी, आगे धीरे धीरे हम लोगों पहले आपने माफी मांगनी चाहिए उदित राज। एक सेकंड, प्रेम जी, आप बोल रहे थे, आपने जितना बोला उन्होंने सुना आपको। आप आराम से सुन लीजिए उनको, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, तब आप जवाब दीजिएगा आराम से, एक एक करके अपनी बात रखिए। सुन रहा हूं मैं, इनको सुन रहा हूं, इस हिंदू द्रोही को मैं सुन रहा हूं, इस राम द्रोही को मैं सुन रहा हूं। सर प्लीज आपसे गुजारिश है, ऐसे यहाँ पर सर्टिफिकेट बांटने का काम मत कीजिए सर, और व्यक्तिगत टिप्पणियां मत कीजिए। रामद्रोही, धर्मद्रोही, सर देश का संविधान है। रामद्रोही को क्या कहूं मैं, राम प्रेमी कहूं? ठीक है, तो सुन लीजिए पहले उनकी बात, उसके बाद आप अपनी बात रख लीजिएगा। सुन तो लीजिए ना, रामद्रोही है वो, सुन तो लीजिए ना प्रेम भाई, प्लीज सुन लीजिए। आइए उदित राज जी। सुन रहा हूं रोमाना जी, सुन रहा हूं मैं। जब तक इन्होंने बोला बीच में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन इनके बोलने के बाद ही बोल रहा, फिर ये हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो कम से कम मुझे बोलने का मौका तो दें। जी जी, वो सुन रहे हैं, आप रखिए। तो आप ये बताइए कि ये अभी 100 वर्ष पूरा होने वाला RSS का, और गोलवलकर जी ने कहा था कि दलित, पिछड़े और आदिवासी यदि सत्ता में आते हैं तो इससे अच्छा कि अंग्रेज़ों का जीवन गुलामी करूँगा। सावरकर जी ने कहा था कि ये जो वर्तमान संविधान जब बन रहा था तो कहा कि मनुस्मृति लागू होना चाहिए। तो मैंने कौन सा कहा? ये सारी चीज़ों को हम देखते हुए आज जिस तरह से वंचित करते जा रहे हैं SC ST OBC देश के संसाधनों से, टेलीविज़न में है कोई एक दलित आदिवासी,
तो टाइमलाइन तो वही है ना, आप लोग पूरा कर रहे हो ना। तो ये चीजें आप ये सारी दिखती चली जा रही कि आप हो गया ना, अब उस बाबरवादी स्थिति हो पर गए ले आप। आने वाले हो। बाबर कि के दलित- चाटुकार हुए आप सिर्फ। नहीं नहीं, ये शूद्रों को सेवा। देखो यार तुम बड़े बदतमीज आदमी हो, तुम्हारा संस्कार यही है यार। तुम ब्राह्मण हो, चाटुकार सिद्ध हुए। तुम्हें तुम बोलना तड़ाक- नहीं तू आता। तड़ाक कभी मत करिए। तुम कह रहे हो, कभी तुम कुपन कह रहे हो। मत तुम करिए। बड़े ही आप नीच लोग किस्म बता के रहे आदमी हैं, हो, आप लोग और प्लीज तुम बड़े संयम नीच के किस्म साथ, के आदमी प्लीज हो। आप संयम ढंग के से साथ बोलो। अपनी बात रखिए। आप लोग सब इतने अनुभवी लोग हैं, इतने बड़े- काबिल लोग हैं। मैं बर्दाश्त हाथ करता जोड़कर रहा, निवेदन क्या कर रही हूँ, देखा? प्लीज इस आदमी का प्लीज, ब्राह्मणवाद, मैं गुजारिश कर रही हूँ, इस जातिवादी तरीके मान की सकता है। निजी टिप्पणियां इस मत आदमी की कीजिए। जातिवादी आप मान लोगों को सकता है, दर्शक कभी देख कुकर्म रहे हैं, कहता है, कभी दर्शक देख रहे हैं आप मेरा लोगों को। संविधान रचकार है, हम क्या इनकी धर्म भाषा को देखिए, माने, ठीक है, क्या नाम बदले हमारे। शक्ति यादव जी, इस बहस से अलग हटकर जिस तरीके का पोस्टर आपकी पार्टी के नेता लगवाते हैं फतेह बहादुर सिंह जी, और उनके उस पोस्टर के बाद आप ही की पार्टी के साथी पार्टी जेडीयू के नेता तक कहते हैं कि साहब इनको बहादुर सिंह नहीं, इनको तो कायर सिंह कहना चाहिए। सर, वो इस पूरी की पूरी डिबेट को, विमर्श को कहां लेकर जा रहे हैं? मतलब वो आस्था और अंधविश्वास के बीच फर्क भी नहीं कर पा रहे हैं आपकी पार्टी के नेता शक्ति यादव जी। रोमाना जी, अगर विधायक के सवालों को अलग व्याख्या अगर मीडिया कर रहा है तो उनका विषय है, और मैंने शुरू से कहा और हमारी पार्टी की स्पष्ट मान्यता है, हम हर धर्मों का आदर करते हैं। हमारी आस्था है अपने धर्मों के प्रति, लेकिन हम सबका आदर करते हैं, यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य है। और यही कारण है कि हर धर्मावलंबियों का सर, सम्मान अपनी भी पार्टी करते के हैं और नेताओं अपने को ये धर्मों के क्यों नहीं प्रति समझा पाते हम हैं? प्रतिबद्ध और भी हैं। आपकी पार्टी के एक इकलौते सेकंड, नेता नहीं है। इससे पहले आप वो सुन तो चंद्रशेखर लीजिए, साहब शिक्षा मंत्री, मैडम, उन्होंने क्या बयान आप दे सुन दिया? तो- मतलब सर, एक के बाद एक जगदानंद सिंह, वो कह रहे हैं टीका लगाकर घूमने वाले, उन्हीं को वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नहीं, आप ही को सुनना है मुझे, इसीलिए मैं आपको सिर्फ याद दिला रही हूँ कि आपकी पार्टी में बार बार ऐसे डिफॉल्टर सामने आ रहे हैं। आप पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। नहीं, मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूं, और मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं कि हर धर्मावलंबी अपने धर्मों के प्रति प्रतिबद्ध होता है, लेकिन वही धर्म का मानने वाला सही व्यक्ति है जो हर धर्मों का आदर करता है। जो दूसरे के धर्मों के प्रति नफरत करता है वो व्यक्ति धार्मिक हो नहीं सकता। राम 500 साल बाद क्यों आएंगे? राम तो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सब में है। वो 500 साल कहीं बाहर चले गए थे क्या? वो तो सर्वत्र है ना। अरे सर, टाट में नहीं थे उनको क्या? आप कैसे आप अलग अपने कर रहे हो? दिव्य और भव्य जहां मंदिर तक में वापसी हो रही है सावित्रीबाई उनकी 500 साल बाद। आप क्या सुन आप तो बेवकूफ लीजिए। समझते हैं क्या दर्शकों को? आप भाव नहीं समझ अरे रहे हैं भाई, क्या? सुन तो लीजिए। राम आएंगे ये कहा जा रहा है, आप सुन अपने तो लीजिए मंदिर ना। में विराजेंगे वो। क्या? अब ये इस बात को तो समझना होगा ना आपको। क्या? वो दिव्य और भव्य आप राम सुन तो मंदिर में लीजिए थे ना। पिछले 500 साल से। राम तो हर इंतजार मंदिर नहीं में था है। रोमाना जी, सर, यही दिक्कत है आप लोगों की। ये आप जो हर है ना, मंदिर हम और राम दास्ता की जन्मभूमि पट्टी- में फर्क ही नहीं माफ कर पाए करिएगा, आज तक। हम दास्ता माफ की कीजिए पट्टी सर। नहीं बांधे हैं। नहीं सर, माफ नहीं, कीजिए सुन सर। लीजिए, ये हम फर्क दास्ता आप लोग नहीं समझ पाए आप सर। या तो ये आप सुनाइए लोगों की या तो कमजोरी सुनिए है शायद। पूरी बात। कहिए। नहीं रोमाना जी, नहीं, कोई कमजोरी नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं राम तो सबके है ना, किसी बिल्कुल। की जागीर नहीं है ना। नहीं, तो सबके हैं। जो लोग कुछ आस्तिक है, कुछ नास्तिक है, कुछ लोग नहीं मानने वाले हैं, और बहुसंख्यक ऐसे जो मानने वाले लोग हैं। लेकिन अभी व्यक्ति पर कोई पहरा लगा नहीं सकता। लेकिन व्याख्या की जो बात सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में अगर कोई कह रहा है कि कलम दो, पढ़ने की उसको अवसर दो ताकि वो समझ सके चीजों को और प्रबुद्ध होकर करके, प्रवीण होकर करके आगे बढ़े, अगर इस दिशा में सावित्रीबाई फुले को अगर कोट कर रहा है तो धर्म विरोधी कैसे हो सकता है? नहीं, मैं बताती हूँ धर्म विरोधी कैसे हो सकता है। सिर्फ सावित्रीबाई फुले को यहाँ पर कोट करने की बात नहीं है। पूरा बयान आपने सुना। आप कैसे कर सकते हैं डिफेंड कायर सिंह को? कायर सिंह वो शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जो जेडीयू ने किया है। जेडीयू ने किया है कायर सिंह। आप सिर्फ बात सावित्रीबाई फुले के बयान तक सीमित नहीं है ना। यही आपकी पार्टी के विधायक है जो कह रहे हैं भगवान राम काल्पनिक है। ये कह सकते हैं क्या? आप किसी और धर्म के, किसी और भगवान के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर एजेंडे में शामिल हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। सर देखिए, अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया जाए जो आपको सूट नहीं करता है तो आप मुझे लेबल करने लगे। सर, लेबल मत कीजिए, सवाल का जवाब माफ करना। आपने एक बार भी नहीं पूछा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने शूद्र के बारे में क्या कहा? आपने एक सवाल पूछा?
देवी देवताओं के बारे में शराब और विस्की से तुलना की भाजपा नेताओं ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने। कोई सवाल पूछा? सवाल तो मैं पूछ रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि अभी व्यक्ति जिस रूप में अगर कोई दिया है ठेस पहुंचाने वाला, हमारी आप तो बड़ी संयम से अपनी बात रखते हैं ना। आपको पता है सर, जब भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं हम सामने आते हैं और सवाल पूछते हैं सर। और आज की डिबेट की शुरुआत भी हेमंत बिस्व शर्मा के बयान से ही की, जिस पर प्रेम शुक्ला जी ने बताया कि कैसे उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी। यहाँ पर सर आपकी पार्टी के ये विधायक एक बार भी सामने आए, इन्होंने शर्मिंदगी जताई, इन्होंने माफी मांगी माफी? उल्टा आप यहाँ पर बैठकर उनको डिफेंड कर रहे हैं। वाजपेयी जी, मैं डिफेंड नहीं कर रहा, पहले सुननी होगी आपकी बात। आप डिफेंड कर रहे हैं सर। मैं क्या सुनूं सर आपको? जी, मैंने कहा कि आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं। आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं। नहीं, आप गोल पोस्ट बदल रहे हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि मैं क्या चर्चा करूं। आप मुझे बता रहे हैं मैं आपसे क्या सवाल पूछूं। आप मुझे कह रहे हैं मैं एजेंडा चला रही हूं। आपको मेरा सवाल पसंद नहीं आ रहा है तो आप मुझे लेबल कर देंगे। कहिएगा ये तरीका नहीं। रोमाना जी ये नहीं तरीका ठीक है। नहीं सर, आप फर्क अगर नहीं कर पा रहे हैं देश के हर मंदिर में और राम जन्मभूमि में, तो मेरी गलती नहीं है ना सर, ये रोमाना इसार खान की गलती नहीं है। अगर शक्ति यादव जी फर्क नहीं कर पा रहे हैं किसने देश के एक राम मंदिर में और राम जन्मभूमि में, जहां दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है। सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, आपकी अपार श्रद्धा के लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं, और हमें भी श्रद्धा है राम में। और माफ करिएगा, हम राम में श्रद्धा भी है और विश्वास भी है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह से आप इवेंट कर करके जिस तरह की चर्चाएं आप कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं देश में बैठ कर करके, राम उनकी जागीर नहीं है। राम गांव में भी है, कस्बों में है, टोलों में है, घरों में है। रामलला जहां भी है उनकी अपनी जहां है जन्मस्थली, वहां की एक अलग महत्ता है, महत्व है, वो सब कोई जानता है। लेकिन आप ला रहे हो, इसे लग रहा है कि आप ही लेने के लिए आए। अरे हम तो घरों में राम सिंह, श्याम सिंह, घनश्याम सिंह, ये नाम है। ठीक है, ये नाम है हम लोग के। ए.के. वाजपेयी साहब, दिक्कत कहां पर है? दिक्कत इवेंट से है, दिक्कत चर्चाओं से है जो बीजेपी की तरफ से की जा रही है, और इसी वजह से विपक्षी दल जो है वो परेशान है, दिक्कत में है कि यहां तो मामला वोट से जुड़ जाएगा और हमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आस्था और विश्वास तो है। शक्ति यादव जी ये बता रहे हैं। नहीं, आस्था विश्वास है, और अगर ये हिंदू हैं तो क्यों हिंदू धर्म को गाली देंगे, सनातन धर्म को गाली देंगे? ये राम मंदिर पे इनको क्यों मिर्चें लगेंगी? देखिए उसके पीछे कारण है। कारण ये बड़ा साफ है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहते हैं। तो जो पार्टी या जो व्यक्ति तुष्टीकरण की राजनीति करता है वो राम मंदिर को कैसे डाइजेस्ट करेगा? याद करो ना सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था। इनके कांग्रेस के बड़े भारी लीडर भी हैं और वकील भी हैं, कपिल सिब्बल साहब। जब ये मुकदमा चल रहा था तो उन्होंने खास तौर से कोर्ट से अपील की कि सर इसको ना सुनिएगा, ये चुनाव के बाद सुनिएगा, ये कोई भूल थोड़ी जाएगा। ये राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, ये मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय अब तो हो गए वो, उन लोगों ने, तो ये कोई भूलने वाली चीज़ें हैं? ये राम मंदिर के बनने से आहत है, सही पूछो तो। अच्छा। इसीलिए उस पर गाली पे गाली, गाली पे गाली, पोस्टर पे पोस्टर, सब चीज़ें चली आ रही हैं। जब ये हिंदू प्रैक्टिसिंग है और ये हिंदू धर्म की बात करते हैं तो किस संविधान ने हक दिया इनको? क्या आप हमारे धर्म को गाली देंगे? या अगर आप मानते हो तो अपने धर्म को गाली दोगे? देखो, धर्म को प्रोपेगेट कर सकते हो, आस्था का विषय प्रचार प्रसार कर सकते हो, लेकिन दूसरे धर्म को गाली देने का अधिकार नहीं, नंबर 1। और ये देखिए इनका कंडक्ट देखिए, पार्लियामेंट का जब उद्घाटन होगा तब नहीं जाएंगे, पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, स्वतंत्रता दिवस पे बाकायदा इनवाइट करेंगे तो उसमें भी नहीं जाएंगे। अब राम मंदिर कोई सरकारी फंक्शन नहीं है, प्लीज। ये ट्रस्ट इनवाइट कर रही है, किसको इनवाइट करेगी किसको नहीं करेगी वो ट्रस्ट का काम है। उसको भी ये सरकार से जोड़ रहे हैं, उसको भी उसमें भी आए बगाए करके नहीं देख रहे हैं। आई एग्री सर, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाती हूँ। आपने ये जो बात कही ना कि नहीं साहब, दिक्कत सारी तुष्टीकरण की राजनीति क्योंकि इन लोगों को करनी है। आदिल हसन साहब, इसी वजह से दिक्कत भव्य दिव्य राम मंदिर और 22 जनवरी को वहां होने जा रही प्राण प्रतिष्ठा से वोटों के खिसकने का डर। आदिल हसन, अभी बात कि जो एफिडेविट के बारे में यूपीए 1 यूपीए 2 में उस रामविलास जी कैबिनेट मंत्री थे, वाजपेयी जी उस वक्त रामविलास जी कैबिनेट मंत्री थे। अभी इतना जो भाजपा कर रहे हैं, रामविलास जी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर कैबिनेट मंत्रालय था, गुजरात दंगे के नाम पर रामविलास जी ने दलित माइनॉरिटी कॉन्फ्रेंस करा, अमेरिका में भी और दिल्ली में भी करा है। उस वक्त रामविलास जी का क्या स्टैंड था, आज वाजपेयी जी क्या बोल रहे हैं?
अफसोस लग रहा है कि वाजपेयी जी रामविलास जी की पार्टी से उसके बाद रामविलास जी का स्टैंड को बदल रहे हैं और रोमाना अरे राम मंदिर को कभी गाली नहीं दी है, राम के नाम को कभी गाली नहीं दी है, ये समझ लीजिए, राम के नाम को कभी किसी ने गाली नहीं दी है। एक सेकंड आदिल हसन को सुन लेते हैं वाजपेयी जी, मैं दोबारा आपके पास आ जाऊंगी वरना उनकी बात समझ में नहीं आएगी सर, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। आदिल हसन अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं आ रही हूँ। मैडम मेरा साफ कहना है, शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेशानंद क्या कह रहे हैं, डोंट मेक इट पॉलिटिकल ड्रामा। सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं डोंट मेक इट ए पॉलिटिकल ड्रामा। मोदी जी को अधिकार नहीं है जो राम जी अपने पत्नी के लिए वनवास देखा, जाकर सब कुछ किया, और मोदी जी अग्नि की जो परीक्षा सक्षम नहीं हुए, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। और हमारा सवाल आपसे ये भी है कि 3 लोग बीएचयू में जो रेप पे पकड़ा है, कोई मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है क्योंकि बीजेपी का वो आईटी सेल का मेंबर है। नहीं, अब आप चैनल के संपादक बन जाएंगे, अब आप चैनल के संपादक बनकर तय करेंगे कि 5 बजे की डिबेट रोमाना इसार खान किस टॉपिक पर करे। आदिल हसन ये तय करेंगे। और यहाँ पर आप जो कह रहे हैं कि साहब इवेंट बन जाए, आज कौन सा इवेंट है? आज तो कोई इवेंट नहीं है, आज तो ये पॉलिटिक्स हो रही है। और आज पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? आज तो पॉलिटिक्स आप लोगों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उसकी वजह से हो रही है। तो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ राम मंदिर कौन कर रहा है आदिल हसन? इसका जवाब तो देना होगा ना, इसका जवाब देना होगा। चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, जवाब देना होगा। मैं जवाब लेने के लिए यहाँ पर बैठी हूँ। तो 24 की शुरुआत, सवाल बड़ा है, आखिरकार मंदिर पर क्यों आघात? बिना वक्त गवाए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। और हर्षवर्धन जी, आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि चाहे मनुवाद का मामला हो, सावित्रीबाई फुले का मामला हो, सब बहाने नजर आते हैं, यहाँ पर निशाने पर सीधे सीधे मंदिर। लेकिन इसकी वजह आपकी नजर में क्या है? ये मामला आस्था से, भगवान से नफरत का ज्यादा नजर आता है, या फिर ये विपक्ष की बेबसी और नाकामी दिखाता है क्योंकि वो समझ रहा है कि इस मुद्दे के जोर पर वो चुनावी राजनीति में पिछड़ रहा है? देखिए रोमाना जी, मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत भ्रम की अवस्था नहीं है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बड़े अधिकारी से अभी कुछ दिनों पहले मिलना हुआ, तो उन्होंने अभी एक बात कही है और देश को जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि राम के मंदिर पर किसी भी तरह से मेरा, तुम्हारा, इसका, उसका, किसी की ठेकेदारी, किसी राजनीतिक दल, किसी का ये कोई किसी की ठेकेदारी नहीं। राम सबके हैं। लेकिन ये तो सबको पता है ना कि राम सीखचों में बरसों रहे तो क्यों रहे। सही। और ये भी सच है कि कण-कण में राम है, रोम रोम में राम है, हमारे घर में है, जिसके मतलब हर किसी के घर में है। सही बात। लेकिन सवाल यहां दूसरा है। सवाल यह है कि सारे संदर्भ अयोध्या के रामलला विराजमान के मंदिर के वक्त क्यों आते हैं। सवाल यह है कि इसके साथ कोई मनुवाद देखता है, कोई मानसिक गुलामी देखता है, किसी को कुछ और नजर में आता है। और कुछ लोगों की नानी तो बहुत दुखी होती थी कि भैया जहां तोड़ दिया वहां क्यों जाओगे। तो मुझे लगता है कि ये सारे संदर्भ लोगों के सामने अनायास विपक्ष जिस तरह की राजनीति कर रहा है उससे चित्रित हो जा रहा है। और क्या ये कोई जानता नहीं है? ये कोई छिपी हुई बात है? और मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं। उदित राज जी इनका पहले नाम था, इन्होंने अपना नाम बदल लिया, इनकी इच्छा। लेकिन देखिए, उदित राज जी सांसद भी तब बने जब राम के नाम वाली पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद बन पाए, उसके बाद फिर दोबारा नहीं बन पाए। तो ये खैर इनकी इच्छा है, जनता की अपनी इच्छा थी। जब राम वाली पार्टी में ये थे तो ये सांसद बन गए, जब फिर से पार्टी बदल ली तो फिर सांसद नहीं बन पाए। तो जनता ने भी अपनी इच्छा दिखाई। तो मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट है, जो राजनीतिक निहितार्थ हैं, जो राजनीतिक परिणाम होने वाले हैं, वो जनता देख रही है इनका व्यवहार, और उसी के आधार पर तय करेगी वो परिणाम बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आए। उदित राज जी, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दो राय हो ही नहीं सकती ना कि चाल, चरित्र, चेहरे के मामले में यहां पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि राम मंदिर आंदोलन को लेकर बीजेपी लगातार स्पष्ट रूप से इस आंदोलन के साथ आकर खड़ी हुई। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1989 वो पालमपुर वाला जो अधिवेशन था, उससे बीजेपी ने इस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में डाला। और जिस बात का जिक्र अभी त्रिपाठी जी कर रहे थे, 2014 में जब आप भी जीते थे बीजेपी के टिकट पर, तब भी मैनिफेस्टो का ये हिस्सा था मुद्दा। तो अब जबकि ये सपना साकार हो रहा है, जो जन आंदोलन के साथ बीजेपी ने मुहिम के तौर पर लोगों के साथ मिलकर लड़ा, तो
तो जाहिर सी बात है सर, उसका फायदा तो बीजेपी को मिलेगा ना, तो फिर बाकी परेशानी इतनी क्यों है पार्टियों को? परेशानी किसी को नहीं है रोमाना जी। हर्षवर्धन जी ने कहा कि रामपाली पार्टी से जीत के आए, तो यह भी मैं बता दूं कि जो वर्ग बीजेपी को बहुत कम वोट देता था 2014 में बढ़ चढ़ करके दिया। मैं तो कारण था ही, रामविलास पासवान जी भी कारण बने। तो कोई मुफ्त में हमें नहीं मिला, ये लेना देना राजनीति में होता है। अब सर इसका दूसरी तो बात पलट कर है जवाब ये कि दिया जाएगा कि किसी को 2019 तकलीफ में उस नहीं वर्ग है, ने और मुझे बढ़ तकलीफ चढ़कर है। वोट दिया बीजेपी को, ये बीजेपी कहेगी ना, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया बीच में, तब आप बीजेपी के साथ नहीं थे। आइए नहीं, इसके पीछे जाना पड़ेगा ना। 2009-2014 जिसको अछूत मानते थे उसके पीछे जाना पड़ेगा, तब आप क्या जवाब देंगे। तो जो मेरी बात है सच है। दूसरी बात है कि भव्य मंदिर बन रहा है, सबको खुशी है, कांग्रेस पार्टी को खुशी है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्यों दिक्कत होगी भाई? और दिक्कत कुछ इस बात का है कि निमंत्रण बांट रहे हैं। अरे भाई आप क्यों निमंत्रण बांट रहे हैं? कण कण में भगवान है। या आप एक तरफ पेटेंट भी करा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं 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 हमारा तो राजनीति इससे कोई है ही नहीं है। बीजेपी ने पूरा आंदोलन खड़ा किया, उसको अपने मैनिफेस्टो में डाला, और आप बार बार अछूत की बात करते हैं सर। सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर अछूत होने का दंश अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस देश में झेला राम मंदिर मुद्दे की वजह से, तो वो बीजेपी थी सर। वो ओन करती है इस मुद्दे को, वो ओन कर रही है। आज दिव्य भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो जिस तरीके से अपने घर में हर कोई निमंत्रण देता है, बीजेपी भी उस खुशी में शामिल है, उनके कार्यकर्ता भी जा रहे हैं निमंत्रण देने के लिए। आप लोगों को किसने रोका? आप लोग भी पहुंच जाइए, बांटने लगे आप लोग भी अक्षत, कहिए आइए। ये क्या आप समझते हैं कि बीजेपी से अलग है? पूरी लड़ाई बीजेपी ने ही लड़ा है। अब ये अपना रूप बदलते रहते हैं, तरीका बदलते रहते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट किसने बनाया? सरकार ने बनाया। बीएचपी इन्हीं का है, आरएसएस सबकी मदर है। सर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बना राम जन्मभूमि ट्रस्ट, मेरे ख्याल से ये फैक्ट भी यहाँ पर रखना चाहिए जी। नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा ना कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट आप बनवाइए, कुछ समय सीमा भी तय की थी जी। नहीं देखिए, ऐसा है कि इनका मुद्दा था जरूर, हाँ जी, 100% मुद्दा था। और जब मुद्दा कब बना? जब बीपी सिंह की सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण दिया था, और उसका जब विरोध हुआ तो उस गुस्से को पूरा चैनलाइज करने के लिए आडवाणी जी रथ यात्रा निकले। तो मंडल के विरुद्ध में कमंडल निकला, और कमंडल से जो निकली हुई आग थी, जो जोश था, जो ऊर्जा था, वो आगे बढ़ता चला गया। इनको वोट का उसका फायदा हुआ। तो एक तरफ यह भी देखना पड़ेगा कि पिछड़ों को के हित को का जो हित हो रहा था उसके विरोध में एक खड़े होकर के और मंदिर को अपना आगे का मुद्दा एक बनाया। लेकिन एक बात यह है कि यह कहना कि भाई हम इसका राजनीतिक लाभ नहीं ले रहे हैं, ये तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? ये कहें कि हाँ राजनीतिक लाभ हम ले रहे हैं, ठीक है, वरना ठीक है, इस तरह का पेटेंट सर मैं पूछ लेती हूँ, प्रेम शुक्ला जी से। हम निमंत्रण मेरे ख्याल से वो सीधे सीधे बता देंगे जो सिचुएशन है। प्रेम शुक्ला जी आइए। वो कह रहे हैं कि साहब ये ढोंग बीजेपी क्यों कर रही है कि हम राजनीतिक लाभ नहीं ले रहे हैं। देखिए, मिथ्या प्रलाप और मिथ्या जो है वक्तव्य, ये उदित राज का अभ्यास है। भारतीय जनता पार्टी के 1984 के मैनिफेस्टो में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की मांग है। अच्छा, 1989 में है। और राम मंदिर जो है, विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में आंदोलन प्रारंभ किया था। सीतामढ़ी से अयोध्या की रथ यात्रा निकली थी। 1989 में पालमपुर अधिवेशन में राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, और मंडल वीपी सिंह ने 1990 में लाया। तो आप जो हैं कितना भी झूठ बोलेंगे, झूठे का मुंह काला हमेशा रहता है। ये नस्लवादी टिप्पणी नहीं है। अब इसको नस्ल से मत जोड़ देना कि आपके रंग को मैं कुछ कह रहा हूं। आपके रंग पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। और जैसे आप कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी भी जाति, गोत्र, पंथ, धर्म, संप्रदाय का विरोध किया ही नहीं है। ठीक है। और आपके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने वनवासी समाज के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के,
तमाम लोगों को सुअवसर दिया और आपके जाने के बाद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने समर्थन दिया। समय क्योंकि कम है, जल्दी से मैं शक्ति यादव जी का रुख कर लूं। प्रेम शुक्ला जी, ठीक है सर। शक्ति यादव जी, एक 10 सेकंड और 10 सेकंड जल्दी से सर, जल्दी से रोमाना जी 10 सेकंड। देखिए अभी कण कण में राम है, ये बात शक्ति यादव जी कह रहे थे, कण कण में विष्णु भी हैं। तो श्रीमान लालू प्रसाद यादव के परिवार को तिरुपति बालाजी में मुंडन कराने जाने की क्या आवश्यकता थी? पटना के कण कण में भी विष्णु जी वही मुंडन करा लिया होता। ठीक है, ये भी बता के जाए। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। शक्ति यादव जी, तो सवाल फिर घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि साहब मोदी की गारंटी, ये तो अब हम आज के दौर में देख रहे हैं ना। अब ये तो 1989 से बीजेपी की गारंटी की बात थी, बीजेपी ने अपना वो संकल्प पूरा किया है, तो वो जश्न मना रहे हैं सर। रोमाना जी, गारंटी तो रोटी की है, गारंटी रोजगार की है। भगवान राम पूछे कि मेरे बंदे जो आज लाचार बेबस हैं, जिनको रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, उन्हीं के बंदे सब है ना। आप भी उन्हीं के बंदे हैं, यहां बैठे लोग सब उन्हीं के बंदे हैं, ऊपर ही वाले के बंदे हैं जो तकलीफ में है रोजगार को लेकर के, महंगाई को लेकर करके। आप जिस धर्म की बात कर रहे हैं, हम उस धर्म के प्रति प्रतिबद्ध हैं। लेकिन आप वाजपेयी जी बोल रहे थे, मुद्दा ही अलग हो गया। आप ये बात, आप लोग पोस्टर महंगाई और बेरोजगारी का तो लगा नहीं रहे, आप लोग पोस्टर लगा रहे हैं मंदिर को लेकर। आप लोग कह रहे हैं कि राम काल्पनिक है जी। आइए इस पर जवाब दीजिए। प्रभु सुना जाए रोमाना जी। बिहार के मधुबनी जिले के मंदिर में जब जाते हैं, जितना राम मांझी मुख्यमंत्री रहते भर में पूजा करने के लिए तो निकलते हैं, तो भाजपा के कार्यकर्ता मंदिर को धो देते हैं। ये कौन सा निम्नता और श्रेष्ठता का कहीं बोध है क्या धर्म में? किसी भी धर्म शास्त्रों में 18 पुराण 4 वेदों में कोई एक व्यक्ति बताए? हम उन सभी श्लोकों को उद्धृत करता हूं, कहीं कोई बता दे? जब सब लोग जन्म से शूद्र हैं, बात यह है कि यहाँ पर जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं वो आप भी समझ रहे हैं कि किस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है, लेकिन असली मुद्दे से आप भी बच रहे हैं सर, क्योंकि आपसे भी जवाब देता नहीं बन रहा है। आपके पार्टी के विधायक ने तो अति कर दी ना सर, उन्होंने तो आस्था और अंधविश्वास का फर्क ही नहीं समझा। तो एक तरीके से जो आरोप आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगा रहे हैं, वही आपके जो विधायक हैं वो अपने बयानों में कहकर दिखा रहे हैं सर। समय मेरे पास इतना ही है सर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था आप लोगों से चर्चा करने में, क्योंकि चर्चा बढ़िया हो रही थी सर। फिलहाल इजाजत दीजिए सर,